जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो और नए सफ़र के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज तारीख़ है 16 जून सन 2026 और आपका भाई इस वक्त मौजूद है पंजाब के दिल यानी कि लाहौर जंक्शन के रेलवे स्टेशन के CIP लाउंज में। तो आज फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक ज़बरदस्त सफ़र, जो कि लाहौर जंक्शन से शुरू होकर सियालकोट जंक्शन तक जाएगा। तो जिस ट्रेन पर आज मैं सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ, उस ट्रेन का नाम 170 अब सियालकोट एक्सप्रेस है, जो कि लाहौर और समड़ियाल के दरमियान में चलती है। तो उस ट्रेन का यहाँ से रवानगी का वक़्त तकरीबन सुबह के 5 बजे है। तो अभी ट्रेन के यहाँ रवाना होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी है। तो दोस्तों, इस ट्रेन पर सवार होने के लिए मुझे तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह सुबह आज आपका भाई रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। तो फिर आएँ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं लाहौर जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर कि सुबह सुबह का यहाँ किस तरह का समा होता है, और उसके बाद अपनी ट्रेन पर सवार हो जाएंगे और कोशिश करेंगे अगर तो टाइम पर ट्रेन सियालकोट पहुंच जाती है तो उधर एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता जाकर करेंगे। तो आए फिर चलें जी। तो दोस्तों, सुबह सुबह के टाइम इस तरह के हालात वाक़यात हैं लाहौर जंक्शन के रेलवे स्टेशन के। अभी अभी कोई ट्रेन आई है तो मुसाफिर उससे उतर कर प्लेटफार्म के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी भी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, प्लेटफार्म नंबर 8 से रवाना होगी सियालकोट एक्सप्रेस। तो चलें फिर प्लेटफार्म नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त इंफॉर्मेशन डेस्क के पास आ गया हूँ। तो उसी के साथ ये राब्ता ऐप वालों के बूथ बनी हुई है। इसी के साथ ये एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप प्लेटफार्म टिकट भी ख़रीद सकते हैं। तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ कर जाना पड़ेगा प्लेटफार्म नंबर 8 पर। चलें फिर सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं जी। तो कुछ इस तरह का मंज़र है जी प्लेटफार्म नंबर 2 का। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ प्लेटफार्म नंबर 8 पर जाने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी रश बहुत ही कम है। तो चलें फिर दोस्तों, चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 8 पर और देखते हैं कि हमारी ट्रेन का रैक अभी प्लेटफार्म पर लगा है कि नहीं। अनाउंसमेंट तो हो गई है उसकी। और ये रहा जी प्लेटफार्म नंबर 8 और 9। तो नीचे उतर जाते हैं। और ये है जी प्लेटफार्म नंबर 8 और उसी के साथ ही ये है 107 अब सियालकोट एक्सप्रेस। तो लोकोमोटिव भी अटैच हो गया इसके साथ। तो चले देखते हैं कि कौन सा इंजन सियालकोट एक्सप्रेस को आज लीड करेगा जी। जी, तो जो लोकोमोटिव आज सियालकोट एक्सप्रेस को लीड करेगा वो है ZCO 206424 चाइनीज़ मॉडल है, जो कि 2013 और 14 में पाकिस्तान रेलवेज़ में शामिल हुए थे। काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार लोकोमोटिव है ये। तो चलें फिर चलते हैं जी ट्रेन में और
अपनी कोच और सीट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये है कोच नंबर 1। ये है जी मेरी कोच, और इसमें अब लाइट और पंखे भी चल गए हैं। तो 83 नंबर सीट है मेरी, सिंगल साइड वाली सीट है। तो देखते हैं कहाँ पर है 83। कौन सी है? 75, 76। इसमें तो 83 है ही नहीं। इधर भी एक लोकोमोटिव है जो माल गाड़ी को पीछे की तरफ धकेल रहा है। सुबह और लोकोमोटिव का नाम है जी RGE20 और उसका नंबर है 5122। इंजन की कंप्लिंग तो पहले ही हो चुके हैं, मगर आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। चलो मार भाई ब्रेक वाला। 6 कोचेस पर मुश्तमिल है जी सियालकोट एक्सप्रेस, जिसमें से आखिरी वाली कोच गार्ड साहब की है और उसको पावर वैन भी कहते हैं जो गार्ड साहब की कोच है। तो दोस्तों 4:58 हो चुके हैं। तो ट्रेन अभी भी रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। 5 बजे रवानगी होगी अगर पूरे टाइम से यहाँ से रवाना होगी तो। दोस्तों पूरे 5 बज चुके हैं और डिपार्चर विशल हो गई है। डिपार्चर विशल होने के साथ ही ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है लाहौर जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर से। फिर से रुक गई है, शायद कोई मुसाफिर रह गया हो। और असिस्टेंट ड्राइवर साहब कोई फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, शायद गार्ड साहब से बात हो रही है उनकी। और इधर एक माल गाड़ी की कोच खुद ब खुद ही पीछे की तरफ आ रही है। हालांकि कोई इंजन भी इसके साथ नहीं लगा हुआ। वाह जी वाह। ट्रेन जी दोबारा से चलना शुरू हुई थी मगर फिर रुक गई है। शायद गार्ड साहब की तरफ से अभी कोई इसको चलने का परमिशन नहीं हुई। चलें दोस्तों, मैं ट्रेन में सवार हो गया हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ट्रेन यहाँ से दोबारा से चलना शुरू हो गई है। चलें दुआ करते हैं जी मुझ समेत पाकिस्तान रेलवे के तमाम क्रू और मुसाफिर अपनी मंजिल पर खैर आफियत से पहुँचें। आमीन।
काफ़ी वसी और रेलवे यार्ड है जी, लाहौर जंक्शन के रेलवे स्टेशन का। दोस्तों अभी तक तुलूह आफ़ताब भी नहीं हुआ और ट्रेन हमारी यहाँ से चल पड़ी है, पूरे टाइम से यहाँ से रवाना हुई है और देखते हैं कि पूरे टाइम पर ही सियालकोट पहुँचाती है कि कुछ लेट हो जाती है। होपफुली के पूरे टाइम पर ही पहुँचाएगी। ट्रेन का पहला स्टॉप होगा जी शाहदरा जंक्शन का। ज़बरदस्त साउंड के साथ यहाँ से रवाना हो रही है। छः कोचेज़ पर मुश्तमिल है सियालकोट एक्सप्रेस। बरास्ता नारोवाल से होते हुए पहुंचेगी सियालकोट जंक्शन पर। यहाँ पर कोई अंडरपास ज़ेरे तामीर है। और यहाँ पर ब्लू टाइगर खड़ा है जी, एक ज़बरदस्त लोकोमोटिव है A30। चलें जी, रेलवे यार्ड हो गया ख़त्म। अब ड्राइवर साहब ने नोचअप कर दिया है। लाइनें पैरेलल जा रही हैं साथ साथ। स्पीड पकड़ लिया ट्रेन ने। तो दोस्तों आज जिस ट्रैक पर हम सफ़र करने जा रहे हैं वो है जी ब्रांच नारोवाल और सियालकोट ब्रांच। वक्त हो रहा है जी 5:09 और पहुंच रहे हैं जी बादामी बाग पर।
बादामी बाग को थ्रू पास कर रही है ट्रेन। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन, साथ ही स्पीड भी स्लो हो गई है जैसे ही बादामी बाग ले जी। ट्रेन रुक गई है बादामी बाग के रेलवे स्टेशन पर। फिर से चलना शुरू हो गई है, इसका स्टॉप नहीं है किसी वजूहात की बना पर, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकी है। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है तो दरख्तों पर से परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों दरियाए रावी आ गया है, आज इसमें काफ़ी पानी है। मेरे पिछले व्लॉग में इसमें पानी थोड़ा कम था, तो आज इसमें काफ़ी पानी है। ये दोस्तों 16 मिनट हो गए हैं ट्रेन को चले हुए और पहुंच रहे हैं शाहदरा जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर। ब्रेक सप्लाई हो चुकी हैं। मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन की तरफ हो गई है ट्रेन। जी वेलकम टू शाहदरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी रश है देखने को इधर। शाहदरा जंक्शन की मेन बिल्डिंग है जी।
चलें जी, चलो जी, रास्ता छोड़ते हैं। शाहदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड। ZCO20 ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। एक जनरल इलेक्ट्रिक डीजल इंजन है जो कि 2000 हॉर्स पावर का है। दोस्तों वक्त हो गया 5:26 और ट्रेन शाहदरा जंक्शन से चल पड़ी है। काफ़ी देर रुकना पड़ रहा है ट्रेन को इधर। भाई थोड़ी सी हवा तेज़ हो गई है, मेरे ख्याल में बादल है आसमान पर, क्योंकि अभी तक सूरज नज़र नहीं आया तुलू होते हुए। और दोस्तों यहाँ से हमारी ट्रेन नारोवाल और सियालकोट ब्रांच की तरफ टर्न ले जाएगी। ले लें जी दोस्तों, नारोवाल और सियालकोट ब्रांच की तरफ टर्न ले लिया हमारी ट्रेन ने। और इसी के साथ ये दो और लाइन भी पैरेलल चल रही हैं। दरमियान वाली जो लाइन है ये मेन लाइन है, और वो जो तीसरे नंबर वाली लाइन है वो है सांगला हिल और शेखुपुरा ब्रांच लाइन। तो मेन लाइन 1 है, दरमियान वाली जो कि पेशावर जा रही है और रावलपिंडी के लिए। हाईवे पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। पॉइंट आ गया जहाँ से सांगला हिल और शेखपुरा ब्रांच लाइन अलग हो रही है, जो कि बाईं जानब तरफ ले रही है।
और थोड़ा आगे जाकर मेन लाइन 1 की बाई जानब तरफ ले लेगी। देखिए दोस्तों, मुड़ गई है मेन लाइन 1 भी, और अब हमारी ट्रेन जा रही है जी सियालकोट और नारोवाल ब्रांच लाइन पर। पूरे 6 बज चुके हैं और इस वक्त टिकट चेक करने वाला अमला आया था और मैंने भी अपनी टिकट चेक करवा ली है। और बाहर बारिश होनी शुरू हो गई है अचानक से। पहले ही मौसम फॉगी सा हुआ था, तो मुझे लग रहा था जैसे बारिश आ जाएगी, तो बारिश होना शुरू हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम बन गया है। और मैं दोस्तों यहाँ पर अपनी सीट पर आकर बैठ गया, क्योंकि बारिश हो रही है तो मैंने दरवाज़े को छोड़ दिया और अपनी सीट पर आ गया। थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन आने वाला है काला खटाई, तो फिर उसका व्यू लेते हैं। दोस्तों इस वक्त 6:05 हो चुके हैं और बाहर बारिश होना शुरू हो गई है। इस एरिए को एग्रीकल्चर के हिसाब से काफ़ी अहमियत हासिल है, तो यहाँ पर खेत खलिहानों में चावल की फसल की लगवाई शुरू हो चुकी है। तो किसान उन्होंने ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर चावल की फसल के लिए पनीरी सींची हुई है और कहीं कहीं खेतों में चावल की फसल को लगाया भी जा रहा है। तो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का काम होता है चावल की फसल लगाना। तो अभी थोड़ी देर पहले से काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है बाहर। जैसे ही लाहौर के रेलवे स्टेशन से निकले थे तो मौसम थोड़ा सा फोगी था, तो लग रहा था कि बारिश का इम्कान है। तो अभी काला खटाई का रेलवे स्टेशन आना वाला है, तो उससे पहले ही बारिश होना शुरू हो चुकी है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं खेत खलिहान इधर के। कहीं पर ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन को तैयार किया हुआ है अगली फसल के लिए, जो कि चावल की फसल होगी। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, वाह। दोस्तों वक्त हो गया है सुबह के 6:12 और काला खटाई के रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। ले जी, काला खटाई का रेलवे स्टेशन शुरू हो चुका है और मेन लाइन पर ही ट्रेन जा रही है। यहाँ पर कुछ मुसाफिर खड़े हैं और इस साइन बोर्ड पर मेरा ख्याल है अभी नाम लिखने वाला है काला खटाई का। उतर जाएं जी, फड़ी यार साहब। अब यहाँ पर आकर बारिश बिल्कुल ही थम चुकी है।
दोस्तों वक्त हो गया है 6:18 और यहाँ पर क्रॉस पड़ गया है नारोवाल पैसेंजर से। सामने से नज़र आना शुरू हो गई है नारोवाल पैसेंजर। होम सिग्नल हो गया जी लूप लाइन के लिए, नारोवाल पैसेंजर के लिए। लें जी दोस्तों, नारोवाल पैसेंजर भी पहुंच चुकी है काला खटाई के रेलवे स्टेशन पर। ZCO20 लीड कर रहा है नारोवाल पैसेंजर को। इसके अलावा भी 2 क्रॉस पड़ेंगे, 126 डाउन लासानी एक्सप्रेस और 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस का भी। देखते हैं कहाँ पर जाकर पड़ता है। ले जी काला खटाई से रवाना हो पड़ी है सियालकोट एक्सप्रेस और वक्त हो चुका है सुबह के 6:25। काफ़ी देर रुकना पड़ा इधर ट्रेन को। ट्रेन की आहिस्ता आहिस्ता से अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू हो गई है। तो दोस्तों इस ब्रांच लाइन की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। आप ऐसे ही समझ लें जैसे कि वज़ीराबाद ब्रांच लाइन या उससे भी थोड़ी स्लोली ट्रेन चल रही है। तो भाई ज़रूरत है इस ट्रैक को भी ठीक करने की। तो वैसे मनाज़र काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं, हरे भरे खेत और मैदानी इलाका है ये। चलते हैं जी अपनी सीट की तरफ।
लेकिन जी दोस्तों नारंग पहुंच गए हैं और वक्त हो गया 6:41 और यहाँ भी काफ़ी भीड़ है लोगों की जो ट्रेन पर सवार होने के लिए खड़े हैं। और ये है मेन बिल्डिंग नारंग मंडी के रेलवे स्टेशन की। लेने आया नारंग रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड। और दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बहुत ही प्यारा सा पौधा और उस पर प्यारे प्यारे फूल ये देखें। और उधर से ZC और 20 की जानब से डिपार्चर विशल भी होगी है। तो चलें फिर ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ये है फूल जो मैंने उधर से तोड़ा है, काफ़ी प्यारा गुलाबी कलर का फूल है। चलें जी, सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। ऐसे ही चल रही है जी। चले ठीक है जी, बना लेते हैं। बाय बाय नारंग। इधर भी जी प्यारे प्यारे से फूल और पौधे लगे हुए हैं। ये एक पार्क सा बना है खूबसूरत सा। और अभी भाई बता रहे थे कि ट्रैक को नेट और बोल्ट नहीं लगे हुए, वैसे ही ट्रेन चल रही है। वाह जी वाह, बड़ा ही खूबसूरत सा पार्क बना है जहाँ पर एक भाई बैठकर छोटे से बच्चे की वीडियो भी बना रहे हैं। प्यारे प्यारे से फूल हैं गुलाबी कलर के। वाह जी वाह, मज़ा आ गया दोस्तों। और ट्रेन का अगला स्टॉप होगा बदोमली रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं 126 लासानी एक्सप्रेस का क्रॉस कहाँ पर पड़ता है ट्रेन को। नोचअप कर दिया जी ZC और 20 के ड्राइवर साहब ने। दोस्तों आसमान पर सुरमई कलर के बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार बन गया आज। दोबारा से खेत खलियान शुरू हो गए हैं, दूर दूर तक खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं इधर।
जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। अभी 10-15 दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाएगी और देखने पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा इन खेतों में, क्योंकि चावल की फसल यहाँ पर काश्त की जाएगी इन खेतों में। काफ़ी प्यारी साउंड है इस ट्रैक की, और साथ में ZC और 20 की भी साउंड बहुत ही ज़बरदस्त। और ऊपर से इतना सुहाना मौसम, वाह जी वाह। इधर खेतों को पानी लगाया हुआ है किसानों ने, और कुछ खेतों में पानी सूख भी चुका है। और इधर है कि 1 एकड़ में अमरूद का बाग, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अमरूदों का सीज़न तो अब बहुत हो चुका है। वाह जी वाह, इधर तो केले के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जी सामने केले के दरख्त, काफ़ी प्यारे पौधे हैं केले के, शायद इन पर भी केला लगता होगा। इस वक्त जी 7:01 हो चुका है और मेहता सुजा के रेलवे स्टेशन पर रुके हुए थे और दोबारा से चल पड़े। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है। टाइम हो गया जी 7:10 और बद्दोमली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। काफ़ी रश है यहाँ पर भी, मुसाफिर खड़े हैं ट्रेन पर सवार होने के लिए। बद्दोमली रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग और साथ में स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस भी है। लें जी, उतर गया हूँ नीचे। मुसाफिर चढ़ रहे हैं जी ट्रेन पर और कुछ उतर भी रहे हैं। कीकर के दरख्त हैं जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर।
अब देखते हैं कि ट्रेन कितनी देर के लिए इधर रुकती है। लाहौर जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर तो टाइम से ही निकली थी और 9:40 पर सियालकोट पहुंचने का इसका टाइम है। सिर्फ 1-2 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है जी। काफ़ी स्मूथली डिपार्चर हो रही है बद्दोमल्ली के रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर कुछ ट्रैक्स उखाड़ कर रखे हुए हैं पाकिस्तान रेलवेज़ वालों की तरफ से। जी ZCO20 की जानब से नौशफ हो गया है। बड़ी बच्चों का एक झुंड जा रहा है। और मैं यहाँ पर दरवाजे में खड़ा होकर एंजॉय कर रहा हूँ। मौसम काफ़ी खूबसूरत है जिसकी वजह से काफ़ी मज़ा आ रहा है सफ़र करने का। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है जो स्पेस पर खतरे पड़ रहे हैं बारिश के, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और एंजॉय कर रहे हैं। अब थोड़ा सा वक्फा कर लेते हैं, अगले स्टॉप पर दोबारा मुलाकात होगी। लें जी दोस्तों, इस वक्त सुबह के 7:28 हो चुके हैं और रियाया ख़ास आकर रुक गए हैं और साथ में यहाँ पर क्रॉस भी पड़ गया है 126 डाउन लासानी एक्सप्रेस के साथ, जो कि आउटर में खड़ी है बाहर। होम सिग्नल दे दिया गया है लासानी के लिए। ये जी
जी 126 डाउन लसानी एक्सप्रेस की एंट्री हो रही है रियाया ख़ास के रेलवे स्टेशन पर। हटाची लोकोमोटिव लीड कर रहा है। PH 2317। दोस्तों 7:34 हो चुके हैं और रियाया ख़ास के रेलवे स्टेशन से ट्रेन चल पड़ी है। अब इसका एक ही क्रॉस बचा है जो कि अलामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ होगा, तो देखते हैं कहाँ पर पड़ता है वो भी। बूंदाबांदी जी मुसलसल जारी है। काफ़ी सुहाना मौसम, ठंडी ठंडी हवा। सियालकोट एक्सप्रेस का अगला स्टॉप नारोवाल जंक्शन का होगा। दोस्तों सुबह के 7:41 हो चुके हैं और दाऊद के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। लोग उतर रहे हैं जी ट्रेन से नीचे। चले जाओ। चलो मेरा बेटा ध्यान नाल जाए। हाथ फड़ के लग जाई। जो कोई मोटरसाइकिल आवे मोटरसाइकिल के भाग ले जी नाल। थोड़ी ही देर रुकने के बाद दोबारा से डिपार्ट कर रही है जी ट्रेन।
काफ़ी खूबसूरत लग रही है, सड़क भीग गई है बारिश की वजह से। ट्रेन यूट्यूब यूट्यूब हाँ जी। सात बजकर 48 हो चुके हैं और पेजो वाली रेलवे स्टेशन को पास कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर साहब ने सब्ज़ झंडी दे दी है। हालांकि ऐप पर पेजो वाली रेलवे स्टेशन का स्टॉप दिया जा रहा था इस ट्रेन को, मगर फिर भी ट्रेन पास थ्रू कर गई है पेजो वाली के रेलवे स्टेशन को। आ चुके हैं और नारोवाल के शहर में दाखिल हो चुके हैं। खूबसूरत शहर लग रहा है नारोवाल। मैं जी इस वक्त कोच के अंदर अपनी सीट पर ही मौजूद हूँ। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए इधर आया था। तो चलें जी, फिर नारोवाल जंक्शन पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी सरसब्ज़ो शादाब रेलवे स्टेशन है। लें जी दोस्तों, हल्की फुल्की बारिश में नारोवाल जंक्शन का रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। भीगा हुए ईंटें रेलवे स्टेशन की। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। जिस तरह का रेलवे स्टेशन है उसी तरह की खूबसूरत बिल्डिंग भी नारोवाल जंक्शन की।
और ये स्टॉल भी लगे हुए हैं। इधर आओ, फिर जल्दी आओ, इधर आओ ना मेरे पास। लें जी, ट्रेन तो गई है रुक। अब मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है, नहीं तो नीचे उतर कर प्लेटफार्म का रिव्यू ज़रूर करते। ले जी दोस्तों, नारोवाल रेलवे स्टेशन पर नीचे उतर आया हूँ। काफ़ी बारिश हो रही है और मैं थोड़ा थोड़ा सा भीग भी गया हूँ। बहरहाल मज़ा आ रहा है जी। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है। तो ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है। चले फिर वेट करते हैं जी, कितनी देर तक ट्रेन यहाँ पर रुकती है। ये देखें, सारे का सारा प्लेटफार्म भीग गया है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। और ZCO20 भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है जी। छः कोचेस पर मुश्तमिल है सियालकोट एक्सप्रेस। काफ़ी खूबसूरत इमारत, और ये जो टाइलें लगी हुई हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं। 8 मिनट रुकने के बाद ट्रेन नारोवाल के रेलवे स्टेशन से दोबारा चल पड़ी है। लो सर, साड़ी भी भेजना लो सर। यहाँ पर कोई मुसाफिर है जो चलती ट्रेन पर आप सवार होंगे। चलें जी, बैठ गए। बाय बाय नारोवाल रेलवे स्टेशन। भाई तेज़ बारिश शुरू हो गई है, मुंह पर बारिश के कतरे पड़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। चलिए जी, दूसरी साइड पर आ गया हूँ दोस्तों मैं।
बाय बाय। कितने बैठा था? इस भाई ने जी ट्रेन पर बैठना था, अगर ट्रेन चल पड़ी है तो वो बैठ नहीं सके। अभी भी बैठ सकते हैं, चढ़ सकते हैं ट्रेन पर, मगर उनकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से टर्न लेगी जी लेफ़्ट साइड का। काफ़ी खूबसूरत शहर है नारोवाल का, और रेलवे स्टेशन भी ज़बरदस्त, मज़ा आ गया वहाँ पर। दोस्तों जब मैं सुबह निकला था तो तवक्को नहीं की जा रही थी कि बारिश होगी। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने सियालकोट एक्सप्रेस की बुकिंग राब्ता ऐप के थ्रू ही करवा ली थी, जो कि 480 रुपये में मुझे पड़ी थी, और साथ में 10 रुपये उसके राब्ता ऐप के चार्जेस डालकर 490 रुपये में पड़ी थी। तो इसकी रिजर्वेशन तो नहीं होती, क्योंकि मैंने अपनी सीट को तलाश करने की कोशिश की है, और ना ही यहाँ पर कोई नंबरिंग हुई है और ना ही कोच का नंबर मेंशन किया गया है। तो जो पहले बैठ जाता है उसी की सीट हो जाती है। तो राब्ता ऐप से आपको टिकट बुक करवाने की सिर्फ यही सहूलत है कि आपको कतार में नहीं लगना पड़ेगा बस। इसके अलावा जिसको जो पहले आकर बैठ गया उसी की सीट हो गई। चलें जी, मेरा कैमरा भी ठीक है तो मान करके यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आरजी सिग्नल लगाया गया है, तो यहाँ पर काशन है। तो ड्राइवर साहब ने अभी यहाँ पर खड़े अमले से कुछ पकड़ना है, तो पकड़ाने के लिए जा रहे हैं, बल्कि वो खुद भी इसमें सवार हुए हैं। दोस्तों इस वक्त 8:42 हो चुके हैं और किला सुभाष सिंह पहुंच चुके हैं। इधर भी चांद एक पैसेंजर खड़े हुए हैं ट्रेन पर सवार होने के लिए। चलें जी, रास्ता छोड़ते हैं। किला सुभाष सिंह
काफ़ी पुराना नाम लग रहा है। जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होंगे तो उसी वक्त का ये रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है और इसका नाम भी वही पुराना ही चल रहा होगा। चलें जी, डिपार्चर विसल हो गई है और सवार हो जाते हैं ट्रेन में। लें जी दोस्तों, ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। थोड़ी ही देर रुकने के बाद दोबारा से रवाना। ये एक पीपल का दरख्त है तो उसके नीचे भैंसें बांधी हुई हैं जो कि बारिश को एंजॉय कर रही हैं। दोस्तों इस वक्त 9:02 हो चुके हैं और पहुंच रहे हैं जी पसरूर के रेलवे स्टेशन पर। और होपफुली कि यहाँ पर 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ क्रॉस भी पड़ जाएगा। और प्लेटफार्म गालबन मेरी अपोजिट साइड पर ही है। चलें जी, दूसरी तरफ चलते हैं। ये है जी पसरूर का रेलवे स्टेशन। और दोस्तों 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस भी सामने से आ रही है। लें जी दोस्तों, 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस भी आ गई है जो कि सियालकोट और कराची के दरमियान में चलती है। तो बचपन याद आ गया है। काफ़ी पुरानी ट्रेन है ZCO20 के साथ। कभी ये वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर चलती थी, उस वक़्त हमारा बचपन था। तो आज इसको देखकर अपना बचपन याद आ गया। वाह जी वाह, ज़बरदस्ती मज़ा आ गया।
और उस वक़्त इसका नाम शाहीन एक्सप्रेस था, जिसको बाद में बदलकर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कर दिया गया। तो ट्रेन ये भी खाली खाली जा रही है, जिस तरह हमारी ट्रेन में भी मुसाफिर कम नहीं है। इकोनॉमी क्लास की कोच गुजर रही है। जी दोस्तों, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है पसरूर के रेलवे स्टेशन से। और अब है जी हमारी ट्रेन की बारी यहाँ से डिपार्ट करने की। डिपार्चर विशल हो गई है और उसी के साथ मूव करना शुरू कर दिया ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता से। बाय बाय जी पसरूर रेलवे स्टेशन, बाय बाय। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भैंसें बैठी हुई हैं जो बारिश को एंजॉय कर रही हैं और साथ साथ में चारा भी चार रही हैं कुछ, और गायें भी हैं इसके साथ। भाई इनका भी हक बनता है मौसम को एंजॉय करना। थर्टी किलोमीटर की रफ्तार है जी लिखी हुई। नोशअप कर दिया है ड्राइवर साहब ने और उसी के साथ ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ गई है। हमारी ट्रेन का अगला जो स्टॉप होगा वो चविंडा का रेलवे स्टेशन होगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह शहीनों का शहर सियालकोट आ जाएगा। 9:40 पर इसका टाइम है सियालकोट पहुंचने का। देखते हैं टाइम पर पहुंचते हैं कि थोड़ा बहुत डिले हो जाएंगे। यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत खेत हैं। खेतों में से गुजरती हुई सियालकोट एक्सप्रेस। 9:30 हो चुके हैं और चविंडा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं।
जी 2 मिनट रुकने के बाद चुनिंदा के रेलवे स्टेशन से सियालकोट एक्सप्रेस मूव करना शुरू हो गई है। जी दोस्तों 10:24 हो चुके हैं और सियालकोट जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर अल्लामा इकबाल साहब के शहर पहुंच चुके हैं जी। तो चलें फिर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और इंतज़ाम करते हैं जी कहीं अच्छे से नाश्ते का अगर मिल जाए तो, और उसके बाद फिर वापसी की तैयारी भी करते हैं। काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है सियालकोट जंक्शन का। तो एग्ज़िट एरिया की तरफ चलता हूँ जी। ट्रेन लगभग खाली ही हो चुकी है। ये है जी बाहर जाने वाला रास्ता। चलें जी किसी रिक्शे वगैरह पर बैठते हैं। यहाँ पर काफ़ी रिक्शे वाले हैं। सर भाई काफ़ी पानी खड़ा है, लगता है काफ़ी बारिश हुई है सियालकोट में, तो लोग मुश्किल ही से गुज़र रहे हैं। तो दोस्तों मैं शाहीनों के और शायर मशरक़ यानी कि अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट में दाखिल हो चुका हूँ और मुझे बताया गया है कि वहाँ पर आगे कोई चौक है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नाश्ते वालों की दुकानें हैं, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि मुझे कोई अच्छी दुकान या रेस्टोरेंट वगैरह नाश्ते वाला मिलता है कि नहीं। खैर मैं उधर को जा रहा हूँ, देखते हैं फिर। दोस्तों मैंने बहुत तलाश किया है मगर मुझे कहीं से भी कोई अच्छी नाश्ते वाली शॉप नहीं मिली, तो अब मैं रिक्शे पर सवार हो गया हूँ। तो भाई ने कहा है कि आपको किसी अच्छी सी शॉप पर लेकर चलते हैं, तो आप देख सकते हैं। चलें फिर वेट करते हैं जी और देखते हैं कि भाई हमें कौन सी शॉप पर लेकर जाते हैं जहाँ से हमें अच्छा नाश्ता मिल सके। वैसे मैंने तो बहुत ढूंढा है मगर मुझे तो कहीं से भी नहीं मिला। तो फाटक बंद है, जिसकी वजह से ये रिक्शा रुका हुआ था, तो भाई मुझे अच्छे लगे हैं तो उनके साथ मैं बैठ गया हूँ। अभी तक की सियालकोट की सड़कों पर ही घूम रहा हूँ और ये भाई रिक्शे वाले काफ़ी अच्छे मिल गए हैं मुझे। उन्होंने कहा है कि आपको किसी अच्छी सी शॉप पर लेकर चलता जहाँ से आपको बिरयानी भी मिलेगी, अगर आप पराठा वगैरह भी खाना चाहें तो वो भी मिल जाएंगे, लस्सी वगैरह भी मिल जाएगी। चलिए फिर दोस्तों देखते हैं फिर कहाँ लेकर चलते हैं हमें। ये भाई हैं रिक्शे वाले, बहुत ही अच्छे हमें ये मिल गए हैं। इन्होंने हमें कुछ शॉप दिखाई हैं जहाँ से मैं नाश्ता करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? तो आप ट्रेन का सफ़र पसंद करते हैं? चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी एक होटल मिला है हाजी सलीम होटल, अल मशहूर शीमे का होटल। तो चलते हैं जी इसके अंदर और चेक करते हैं जी। चलें जी। ये जी मैंने एक बिरयानी का ऑर्डर किया था
तो मेरे सामने आ गई है जी बिरयानी। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको ट्राई करते हैं जी। काफ़ी गर्म लग रही है मुझे। थोड़ा सा ठंडा हो लेने देते हैं इसको, फिर ट्राई करते हैं जी। इसकी खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त है। अब इसका टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। ये साथ में एक ड्यू मैंने मंगवाई है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी है जी, बहुत मज़े की। हाजी सलीम वालों की ये बिरयानी। और इसमें मज़े की ये बात है कि चिकन वाफर मकदार में उन्होंने डाला हुआ है। भाई वाह, मज़ा आ गया। चलें जी ठीक है दोस्तों, फिर मुझे थोड़ा सा वक्फा दें, तब तक मैं इस बिरयानी को ख़त्म कर लूँ। चलें जी दोस्तों, बिरयानी से और नाश्ते से हो गया हूँ मैं फ्री। बहुत मज़ा आया है मुझे, बिरयानी का भी बहुत ही मज़े की थी। और दोस्तों आज सफ़र तो बहुत ही ज़बरदस्त गुज़रा है, क्योंकि एक तो गर्मी भी नहीं थी और ऊपर से बारिश हो रही थी, तो ज़बरदस्त रहा है मौसम सियालकोट एक्सप्रेस में। तो अब मैं जा रहा हूँ जी कहीं कोई बस वगैरह तलाश करने, क्योंकि मैंने वापस भी जाना है। तो इंशाल्लाह फिर जल्दी किसी नए सफ़र के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।